9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7165 दुनिया को विस्मित करने की शक्ति। स्पष्ट रूप से दूसरी तरफ के उच्च अधिकारी तमाशा देखते नहीं रह सके। उन्होंने सोचा था कि अपने सबसे शक्तिशाली शिष्यों को भेजकर वे अकादमी के शिष्यों की संरचना को आसानी से तोड़ देंगे और उन्हें बेरहमी से मार डालेंगे। हालांकि उनके शीर्ष प्रतिभावान शिष्यों को झाओ यू, डू शिन्हे, ये क्योंग और अन्य ने रोक दिया। दूसरों को मारने के बजाय वे स्वयं मारे गए। वास्तव में वे वास्तविक युद्ध क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाए। उनके वरिष्ठ अब और कैसे चुप बैठ सकते थे। उन्होंने पहले सोचा था कि यह केवल शिष्यों के बीच का संघर्ष होगा। हालांकि अब उन्हें उस तथाकथित नियम या अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। ये जानते हुए भी कि आसपास अनगिनत गुप्त आंखें यहाँ हो रही हर चीज को रिकॉर्ड कर रही हैं, उन्हें इसे रोकना ही था। हालांकि उन्होंने अकादमी के शिष्यों को कम आंका था। जैसे ही वे करीब आए, अकादमी के शिष्यों ने तुरंत युद्ध क्षेत्र में एक बदलाव महसूस किया। उन्होंने शक्तिशाली विशेषज्ञों के आने का आभास किया। 7 रत्नों वाले क्षेत्र में युद्ध करते करते वे युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह सहज हो चुके थे और जैसे ही कुछ अजीब घटता वे तुरंत उसे भांप लेते थे। उन्हें इस तरह की तीव्र संवेदनशीलता विकसित करनी पड़ी थी, अन्यथा वे इतने अराजक स्थान में लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। वरिष्ठ पीढ़ी के विशेषज्ञों ने युवा शिष्यों का वेश धारण कर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उनकी उपस्थिति तुरंत महसूस कर ली गई। वास्तव में मियाओ यिन ने उनके गायब होते ही उन्हें भांप लिया। उसने तिरस्कार से नाक सिकुड़ी, लेकिन जैसे ही वो कार्रवाई करने और उन्हें बेनकाब करने वाली थी, उसे कुछ सूझा और वह रुक गई, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। 300 से अधिक त्रिगुणी दिव्य सम्राट चुपके से करीब आते गए। अकादमी के शिष्यों ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें खतरे का एहसास ही न हो, और उच्च अधिकारियों को ये देखकर राहत मिली कि न तो लॉन्गचेन और न ही मियाओ यिन कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि अकादमी पक्ष ने वास्तव में कुछ नहीं देखा था। बस थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, कोई जल्दी नहीं, जितना करीब उतना अच्छा। वे बूढ़े साथी अपने साथियों को शिष्यों के और करीब आते देख रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। पकड़े जाने से पहले उनके साथी जितना करीब पहुंचते, उतना ही विनाशकारी प्रहार वे कर सकते थे। वास्तव में शायद वे लॉन्गचेन के कुछ करने से पहले ही अकादमी के अधिकांश शिष्यों को खत्म कर सकते थे। इसलिए जैसे जैसे वे इन लोगों को करीब आते देख रहे थे, उनकी हथेलियां पसीने से भीग गईं, जबकि उन्होंने कोई सुराग न देने के लिए अपने चेहरे पर गुस्से का भाव बनाए रखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दिव्य सम्राट अत्यंत सावधानी से पास आ रहे थे ताकि कोई उन्हें देख न सके। युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई थी और विभिन्न सेनाओं के कई शिष्य इधर उधर उड़ रहे थे, इसलिए जैसे जैसे वे करीब आते गए, वे इन अफरा तफरी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ते गए। जल्दी वे अग्रिम पंक्ति तक पहुंच गए। एक और कदम बढ़ाते ही वे अकादमी के शिष्यों पर सीधा हमला कर सकते थे। यही वो क्षण था। वे आशा और घबराहट से जोर जोर से सांस ले रहे थे। वे जानते थे कि जैसे ही वे खुद को प्रकट करेंगे, लॉन्गचेन क्रोधित हो उठेगा। शिष्यों को मारने के बाद उन्हें लॉन्गचेन के भयानक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे जीवित बच पाएंगे या नहीं। हालांकि स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी थी कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने शीर्ष दिव्य प्रतिभाओं के लिए, अपने संप्रदायों के भविष्य के लिए उन्हें कार्रवाई करनी ही थी। उनमें से पहला अग्रिम पंक्ति में पहुंचा। उसने अपनी तलवार लहराई, अन्य शिष्यों की नकल करते हुए उनके तैयार होने का इंतजार किया। तभी अकादमी का एक शिष्य अचानक उसके सामने आ गया। वह मुस्कुरा रहा था और उसने गर्मजोशी से उसका अभिवादन भी किया। आखिरकार आप आ ही गए, बड़े भाई। अभिवादन करने वाला शिष्य लॉन्गज़िवे था। लॉन्गज़िवे की मुस्कान देखकर उस व्यक्ति को अचानक एक बुरा आभास हुआ। बिजली देवता की तलवार, लॉन्गज़िवे चिल्लाया। उसकी ज्यूली रिक्त रेखा प्रज्वलित हुई और उसका हाथ कसाई के चाकू की तरह नीचे की ओर चला। एक बिजली की तलवार ने त्रिरूपी दिव्य सम्राट पर प्रहार किया। त्रिरूपी दिव्य सम्राट भयभीत हो गया। अपने भेष के कारण उसने अपनी आभा को पूरी तरह से दबा रखा था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह तुरंत प्रकट नहीं हो सकती थी। वास्तव में वह समय पर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट भी नहीं कर सका। उसने जल्दी से अपना भेष उतारा और अपनी शक्ति को आह्वान करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की तलवार ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ, मैं लॉन्गज़िवे अपने हाथ के एक इशारे से त्रिरूपी दिव्य सम्राटों का वध कर सकता हूँ। लॉन्गज़िवे ने अपना सिर उठाया और दिल खोलकर हंसा। साथ ही उसने लगभग अपने स्वामी के समक्ष प्रणाम किया। लॉन्गचेन की साधना की अंतर्दृष्टि से लॉन्गज़िवे ने ज्यूली जाति की इस विधि दिव्य तकनीक को आसानी से समझ लिया था। ऐसी शक्तिशाली तकनीक से तो एक सच्चे त्रिरूपी दिव्य सम्राट को भी सावधान रहना पड़ता। उस दिव्य सम्राट की तो बात ही छोड़िए जिसने अपनी शक्ति को सम्राट स्तर तक दबा रखा था। स्वाभाविक रूप से वह एक ही बार में मारा गया। इतनी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करना कुछ ज्यादा ही लग रहा था, लेकिन उस परिस्थिति में यह जरूरी था। आखिरकार वो व्यक्ति त्रिरूपी दिव्य सम्राट था। अगर वह एक ही बार में न मारा जाता तो वह तबाही मचा सकता था। इसके अलावा हर कोई लॉन्गचेन जैसा नहीं था जो त्रिरूपी दिव्य सम्राटों को कुचल सके। एक सम्राट स्वामी के लिए त्रिरूपी दिव्य सम्राट को मारना एक बड़ी उपलब्धि थी, और लॉन्गज़िवे भविष्य में इस पर गर्व जरूर करेगा। जैसे ही लॉन्गज़िवे ने अपना कदम बढ़ाया, दूसरे भी आगे बढ़ गए। अकादमी के शिष्यों के बीच चुपके से घुस आए त्रिरूपी दिव्य सम्राटों को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है और वे मारे गए। उच्च अधिकारियों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वे सब स्तब्ध रह गए। धिक्कार है, उन्होंने शुरू से ही देख लिया था और उन्होंने जानबूझकर। गुस्से में गालियां गूंज उठी। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद को ही धोखा दे रहे थे। 300 से अधिक त्रिगुणित दिव्य सम्राट, और वे भी शक्तिशाली, अत्यंत सहजता से और अत्यंत अपमानजनक ढंग से मारे गए थे। जब उन्होंने लॉन्गचेन और मियाओ यिन की ओर देखा तो उन्हें केवल निर्मम घृणा दिखाई दी। सब हमला करो, जब तक प्रथम अकादमी नष्ट नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। अमरारोहण द्वार के उपद्वारपाल ने गरजते हुए कहा। उन्होंने हाथ हिलाया और आक्रमण किया। उनके पीछे उपस्थित सभी त्रिगुणित दिव्य सम्राट भी थे। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे, बिना किसी संकोच के। प्रतिष्ठा और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार ये जीवन मरण का संकट था। वे ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं कर सकते थे। यदि उनके सभी शिष्य मारे गए तो उनके गुट का वास्तव में कोई भविष्य नहीं बचेगा। उनके पास पूर्ण बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मियाओ यिन, निर्णायक क्षण आ गया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति दिखाएं और दुनिया को भयभीत करें। लॉन्गचेन ने आदेश दिया। मियाओ यिन ने गहरी सांस ली और हाथ की मुद्राएं बनाने लगी। उनकी आंखों में तारों की रोशनी आ गई। आकाश में अचानक 4 विशाल आकृतियां प्रकट हुई, जिनकी आभा ने पूरे संसार को जकड़ लिया। 9 सितारा हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7166 बलिदान। सूक्ष्म ऊर्जा नीले अजगर, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काले कछुए के रूप में समाहित हो गई। उनके द्वारा उत्सर्जित अपार दबाव ने आकाश और पृथ्वी का रंग फीका कर दिया। ये वो दिव्य तकनीक थी जिसे मियाओ यिन ने लॉन्गचेन के सूक्ष्म ऊर्जा के बीच से बनाया था, जो इन सभी वर्षों में उनके द्वारा अर्जित सबसे शक्तिशाली दिव्य तकनीक थी। मियाओ यिन की हाथ की मुद्राएं बदल गईं। चारों दिव्य प्राणियों ने एक ही समय में अपने मुंह खोले और नीले, सफेद, लाल और काले रंग की 4 प्रकाश किरणें एक साथ निकली। सूक्ष्म ऊर्जा की इन 4 किरणों ने स्पर्श की गई किसी भी चीज को नष्ट कर दिया। मांस और रक्त के प्राणियों की तो बात ही छोड़िए, दिव्य हथियार भी उनका सामना नहीं कर सके। मियाओ यिन जरा भी संकोच नहीं कर रही थी। वो इस तकनीक में अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। हमलावरों की आती लहर 4 भागों में बढ़ गई। प्रकाश की इन 4 किरणों के केंद्र में टूटे हुए अंतरिक्ष समय का एक विशाल भंवर था। यह मृत्यु का क्षेत्र था। अंतरिक्ष बेहद अस्थिर था और ऐसा लग रहा था मानो दुनिया फट जाएगी।
सैकड़ों हजारों वरिष्ठ पीढ़ी के विशेषज्ञ पल भर में मारे गए, जिनमें से लगभग 1000 त्रिरूपी दिव्य सम्राट थे। हालांकि उनमें से अधिकांश मूल रूप से नकली थे, जिन्हें जबरदस्ती उस क्षेत्र में पहुंचाया गया था, फिर भी वे त्रिरूपी दिव्य सम्राट थे। लेकिन वे किसी के जूते के नीचे हजारों चींटियों की तरह कुचले गए। उपद्वारपाल का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। अभी अगर वह चालाकी से जानबूझकर थोड़ा सा लक्ष्य से न भटका होता तो निस्संदेह वह भी मर गया होता। मियाओयिन के हमले में निहित शक्ति इतनी भयानक थी कि त्रिरूपी दिव्य सम्राट भी उसे रोक नहीं पाए। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उस क्षण उसकी आंखों में भय और घबराहट भर गई। उसने अपनी गति भी धीमी कर दी। स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय को धिक्कार है। उपद्वारपाल ने अपने दांत भींच लिए। मृत्यु के मुंह से बचकर निकले ही थे कि उन्हें अचानक कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गईं। विशेष रूप से कि उन्हें स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय ने धोखा दिया था। वास्तव में उनके अपने संप्रदाय के नेता ली यफू ने भी उन्हें धोखा दिया था। उन सभी को यहाँ मरने के लिए भेजा गया था। सबसे बड़ा सबूत ये था कि लड़ाई इतनी बढ़ जाने के बावजूद न तो ली यफू और न ही स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय ने खुद को प्रकट किया। अगर उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है तो उनका दिमाग खराब हो चुका था। उस कुतिया को मार डालो। तभी जो लोग हमले की चपेट में नहीं आए थे वे मियाओयिन के पास पहुंच गए। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। उनका एकमात्र उद्देश्य मियाओयिन को मारना और अपने शिष्यों का बदला लेना था। अचानक समय की घुमावदार नदी प्रकट हुई। मियाओयिन के पास पहुंचे विशेषज्ञ जम गए। उसी समय अकादमी के शिष्यों ने बेतहाशा हमला कर दिया। समय की नदी के बंधन में ये त्रिरूपी दिव्य सम्राट केवल बैठे बैठे शिकार बन गए थे। मियाओयिन की समय की नदी एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य तकनीक थी, इतनी शक्तिशाली कि इसने लॉन्चेन को भी चौंका दिया था। ये त्रिरूपी दिव्य सम्राट अपने विनाश को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मियाओयिन की शक्ति ने आसपास छिपे अनगिनत विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया। स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय की यह महिला एक साक्षात दानव थी। उसने त्रिरूपी दिव्य सम्राटों को ऐसे मार डाला जैसे वे मुर्गियां हों। स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी, लेकिन सभी की जानकारी के अनुसार समग्र शक्ति के मामले में यह अमर आरोहण द्वार से कमतर थी। इसके अलावा मियाओयिन संगीत की महागुरु नहीं थी, यानी वह उनकी सबसे शक्तिशाली शिष्या नहीं थी। ऐसे में वह अज्ञात संगीत की महागुरु कितनी भयानक रही होगी। मियाओयिन और अमर आरोहण द्वार के प्रत्येक सदस्य के बीच का फासला लगभग एक अथाह खाई थी। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब तक मियाओयिन जीवित रहेगी वह निश्चित रूप से कनिष्ठ पीढ़ी की एक प्रमुख हस्ती बनेगी। वास्तव में उसकी क्षमता तो लॉन्चेन जैसे दानव के बराबर ही प्रतीत होती थी। आज वे मानव जाति के एक भयानक सदस्य के उदय के साक्षी बन रहे थे। ये त्रिरूपी दिव्य सम्राट मियाओयिन की समय धारा के आगे कुछ भी करने में असमर्थ थे। वे उसकी कोई कमजोरी नहीं ढूंढ पा रहे थे और न ही कोई रणनीति बना पा रहे थे। और जब उन्होंने खुद को असहाय पाया तो संयुक्त सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अंत में एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। वे शैतान हैं, हम जीत नहीं सकते, भागो। चीखने वाला वास्तव में अमर आरोहण द्वार के सर्वोच्च दिव्य प्रतिभाओं में से एक था। जिस क्षण उसने अपना आपा खोया, उसके शिष्य जो अभी दृढ़ता से डटे हुए थे तुरंत प्रभावित हुए। अगर इतना प्रसिद्ध दिव्य प्रतिभावान भी भाग रहा था तो उनके रुकने का क्या कारण था? उनके संप्रदाय का दंड, ये तो एक मजाक था। इस युद्ध के बाद उनके संप्रदाय शायद ज्यादा समय तक अस्तित्व में ही न रह सके। जैसे ही उनका मनोबल टूटा, अमर आरोहण द्वार के परिसर से एक भयानक आभा उठी। शक्तिशाली संप्रभु शक्ति युद्ध क्षेत्र में फैल गई और हर कोई इस नई आभा के सामने घुटन महसूस कर रहा था। हताश संयुक्त सेना में अचानक नई ऊर्जा आ गई। अचानक शून्य से एक विशाल हाथ निकला और मियाओयिन की समय धारा की ओर बढ़ा। समय धारा जिसने उन सभी त्रिरूपी दिव्य संप्रभुओं को आसानी से रोक दिया था, अब बिखर गई और बिखरते हुए दिव्य मंत्रों में परिवर्तित हो गई। तुमने लौकिक नियमों का केवल न्यूनतम ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी तुम इस तरह अनगिनत लोगों का वध करने का साहस करते हो। क्या तुम स्वर्गीय दाव के अभिशाप से नहीं डरते? जैसे ही इस आवाज की गूंज उठी, आकाश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह नीले वस्त्र पहने, सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके गाल ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें चाकू से तराशा गया हो और उनके अंदर से निकल रही असीम हत्या की भावना उन्हें एक क्रोधी बूढ़े शेर की तरह दिखा रही थी। उनकी आभा ने लोगों के दिलों में सबसे भयानक भय पैदा कर दिया। ये व्यक्ति ली यफू थे, अमर आरोहण द्वार के स्वामी और उनके सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ। उनके प्रकट होते ही उन्होंने सबको स्पष्ट कर दिया कि उन्हें इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। उन्होंने केवल एक हाथ से समय की उस नदी को नष्ट कर दिया जिसे सभी त्रिगुणित दिव्य सम्राट भी छू नहीं सकते थे। उनके आने के बाद आकाश गहराने लगा। अचानक रात हो गई और दुनिया के नियम बदल गए। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। ली यफू सचमुच भयानक थे। अफवाही थी कि वे बहुत पहले ही स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की सीमा को छू चुके थे और उनकी इस भयानक शक्ति और आभा के आधार पर शायद उन्होंने उस क्षेत्र में कदम रख ही दिया था। नहीं, स्वर्गिक दाव में ये परिवर्तन उसके आने से नहीं हुआ। दर्शकों में से एक ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, ये स्वर्गिक दाव का श्राप है, भागो। छिपे हुए दर्शकों की ओर से भयभीत चीखें सुनाई दी। किसने सोचा होगा कि स्वर्गिक दाव श्राप देगा? यदि वे इस श्राप की चपेट में आ गए तो न केवल उनका विनाश होगा बल्कि उनके संप्रदाय और परिवार भी इसके शिकार होंगे। लॉन्चेन और अन्य लोगों ने भी ऊपर आकाश में एक विशाल काला भंवर घूमता हुआ देखा। वे सभी उससे घिरे हुए थे। इसी क्षण लॉन्चेन अचानक ताली बजाने लगा। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुमने इतने सारे लोगों की बलि दी और उनकी रक्तात्मा ऊर्जा और आक्रोश का उपयोग करके एक ऐसी संरचना बनाई जिसने स्वर्गिक दाव के श्राप को सक्रिय कर दिया। तुम सचमुच सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो, लेकिन लगता है कि तुम अभी मुझे कम आंक रहे हो। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति विस्फोटित हो गई। एक विशाल श्राप का दिव्य चिन्ह तुरंत युद्ध क्षेत्र को ढक लिया।